फोन किया ले गया पर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ में बुद्धा भगवान का मूर्ति होता था। लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे तो नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद ही लोग जाते थे। ये काला काला दाग जलने वाला दाग है जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा था। गुरुजी टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया है। ये सब पिघला हुआ ईंट है। छत सब में लकड़ी का था, लकड़ियां भी सबकी जल गई है। लक्षण फेरी 108 लोग रहते थे। ऐसा 108 बौद्ध विहार था। जो माला आप लगाते ना 108 का, इनका बेसिक कंसेप्ट वही 108 था, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। ये स्नान घर है, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। ये स्नानागार है। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखिए, नाली उधर से ढाल है, सीमेंट बाद का है और ये बाद का है। जो बाद का है वही टूट रहा है, पहले वाला कितना। ये सब रहने के कमरे हैं। एक कमरा 1 लोगों के लिए। गुरुजी सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजे पे दीपक रखने का जगह, ये बुक शेल्फ, ये किताब रखने का जगह है। तो देखिए एक कमरा 1 लोगों के लिए, एनफ है कि नहीं है। छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया है। एक कमरा में 1 लामा जी लोग रहते थे। दीवार का मोटाई देख रहे हैं 5 फीट से 15 फीट तक चौड़ा है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। यहाँ ही गुफा, एक गुम्बो लुडू का कमरा, यही पहचान है इनका। नागार्जुन का अंदर बैठ के ध्यान करते थे। ये गुरु नागार्जुन जी का कमरा है। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है, जिसमें एक बार में 1 आदमी अंदर बैठ के ध्यान करते थे। गुरु नागार्जुन के देख रेख में, उनके मॉनिटरिंग में यहाँ 1 बाय 1 लोग मेडिटेशन करने के लिए आते थे। बड़े बड़े लामा की मूर्ति का ये ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। नमस्कार कर लीजिए। दैट इज वेरी एनर्जेटिक, बहुत एनर्जेटिक। नमस्कार कर लीजिए भगवान की मूर्ति का। हम लोगों ने रहने का कमरा देखा। ये
आंगन पढ़ने का जगह था, ये क्लासरूम है पूरा। मगर ये स्तूप यहाँ बाद में बना। कब बना? जब अंग्रेज लोग खुदाई कर रहे थे तो बहुत सारा लामा जी लोगों का हड्डियाँ मिली, क्योंकि वो तो मार दिए गए थे ना बख्तियार खिलजी द्वारा। उन हड्डियों को जगह जगह पर रख करके ये स्तूपा बनाया, तो ये बाद में बना। तो ये पूरा का पूरा आंगन क्लासरूम था यहाँ के लोगों के लिए, 108 लोगों के लिए। ये लेक्चर स्टैंड है, यहाँ से टीचर पढ़ाते थे। ऐसा 108 ब्लॉक था, अभी 11 ब्लॉक मिला है। मगर एक बार की बात है, गुरु शांति देवा केशी जीवाला यहाँ से लोगों को उपदेश देने आए थे। गुरु जी आपको मालूम होगा ना, उपदेश के लास्ट में वो धीरे धीरे कर करके आकाश में चले गए। इन्हें बुशुकु कहा जाता था। बुशुकु मीन्स वेरी आइडियल प्रोफेसर। ये खाते थे और सोते थे। जब ये उपदेश देने आए तो ये लोग हंसने लगे, ये क्या बताएंगे, ये तो खाते हैं और सोते हैं। लेकिन जब इन्होंने उपदेश दिया, बुद्धाचार्य का, मंजूश्री का बहुत ऑथेंटिक उपदेश था, उसके बाद वो धीरे धीरे करके आकाश को चले। का भट्ठा जैसा रह गया है नालंदा, बताने का खुद लगेगा। वैसे गवर्नमेंट ने रेट बनाया है 1000 रुपीज, लेकिन हम लोग रेट नहीं बोलते, अपने 100 टिप्स देते। ये क्लासरूम और लेक्चर स्टैंड बताए, वो देखिए चूल्हा बना है। जब नीचे से काठ की लकड़ी लगाई जाती थी, लोग वहाँ पे भोजन बनाते और यहाँ भोजन करते थे, गुरुकुल जैसा। चूल्हा काला पत्थर है, अभी भी चमक रहा है ना, टॉर्च दिए नहीं मिला, अभी भी देखिए ऐसे चमक दिखाई पड़ रहा है ना। जब उस पर सूर्य या चंद्र किरण पड़ता था, लाइट सीधे बुद्धा भगवान के मूर्ति पर जाता था, जिससे मूर्ति में रोशनी आती थी। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आप इसको देख सकते हैं। इतिहास था नालंदा का, एक नालंदा का नया इतिहास है जिसको आप लोगों ने अपने मोबाइल पर पढ़ा होगा। ये पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था, मैंने आंखों देखा। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी का 3 साल का बच्चा नालंदा घूमने आया। वो बच्चा नालंदा की पूरी कहानी बिना गाइड को बताए हुए बता रहा था। जब वो इस ब्लॉक को घूम रहा था, वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हुआ। हाई फाई फैमिली के बच्चे थे। जब उन्हें ऊपर ले जाया गया, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बैक हो रहा था, वो कोना के कमरा को उसने बताया, ये हमारा कमरा है, 824 साल पहले हम इस कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर टीचर थे। हकीकत क्या है नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं। टप्पा से दूध मांगा, साबा टप्पा इधर उधर गए लेकिन दूध नहीं मिला। उन्होंने गुरुजी को बताया, गुरुजी हमें दूध नहीं मिला। गुरुजी ने उनको इंडिकेट किया, आपके पास कैपेसिटी है, आप दूध बना के ला सकते हैं। दावा टप्पा ने यहाँ गाय का डिजाइन बनाया। दिस वाज द माउथ पार्ट ऑफ काउ, कान का पार्ट है, मुंह का पार्ट है। दिस वाज द स्टमक पार्ट ऑफ काउ, ये पिछला पैर का पार्ट है, ये पूंछ पार्ट है, मिल्क पार्ट है। और यहाँ से दूध निकाला और गुरु जी को पूजा करने के लिए, लाइक दैट ए मैजिक। मगर ये भी आपके धर्मशास्त्र में चर्चा है कि दावा टप्पा ने गाय का निशान बना करके दूध निकाला। ये भी एक जगह पे काला था, वो इम्पोर्टेंट ब्लॉक था। ये बड़ा लंबा सीढ़ी लाइब्रेरी पर जाने का। यहाँ पर एक हॉस्टल जिसका आंगन क्लासरूम था, यहाँ नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया, 3 बार में बना है। वो जो धनुष के जैसा चिन्ह है, वो राजा कुमार गुप्त की निशानी है। इसमें बड़ा बड़ा ईंट इन्होंने लगाया था। ये कंक्रीट की दीवारें हर्षवर्धन काल की है, ऊपर की छोटी ईंटें पाल काल की। 3 काल में नालंदा बना, कुमार गुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल की। ये भी एक छात्रावास है जिसका आंगन क्लास। ठीक करने के पहले पूरा इमारत उसी तरह से दबा हुआ था। वो जो टीला जैसा देख रहे हैं जहाँ गार्ड बैठा है, 2 लाइन में खुदाई हुआ। हम जैसा वहाँ एक बौद्ध विहार देखा, सेम टू सेम 11 बौद्ध विहार उधर मिला, सब एक जैसा। और हर बौद्ध विहार के सामने छोटा बड़ा सब एक बौद्ध मंदिर था, जिसका ये प्रधान मंदिर है। इसका नाम है सारीपुत्र का स्तूपा। सारीपुत्र का जन्म भी निर्वाण भी यहीं पर हुआ। सारीपुत्र के मर जाने के बाद ये स्तूप राजा अशोक ने बनाया, तब ये यूनिवर्सिटी बना। 3 काल में बना था, तीनों काल की सीढ़ी है। पहला सीढ़ी गुप्त काल का, दूसरा हर्ष काल का, तीसरा पाल काल का। गुरुजी अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्ध भगवान का मूर्ति था जो टूट गया है। इनके आसपास चौकोर वाला ध्यान करने का जगह है। गोल गोल जो देखते हैं ये सब समाधि है। जो लामा जी, जो प्रोफेसर बाई नेचर यहाँ मर जाते थे, मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव था नहीं, यहीं पर जला के उनके राख को रख करके पोस्ट के हिसाब से
बड़ा या छोटा गोल 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 समाधि बना देते हैं। बड़ा है तो टीचर का, छोटा सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा जूनियर का है। अब ये बिल्डिंग डैमेज हो गया इसलिए रेलिंग दिया हुआ है, इसके ऊपर जाना मना है, ऊपर जाना बंद हो गया है। अब इसके बाद वक्त है, लोग फ्री होकर के फोटो वोटो लेते हैं, वंदना भी करते हैं, करते हैं। वहाँ यूरिनल टॉयलेट ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है, बाहर निकलना उसी गलियारे। यहाँ के बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। सबको मेरे धन्यवाद। हजुर उता जाने हो। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो हैन हो त्यहाँ दिन थाले भने त्यस्तै अब त्यो ढोकाइदेखि पस्यो भन्दा बसेर हो त मैले भनेको तपाईले भनेको आखेको मनकै कुरा भयो त। यो नलन्दामा गुरुरीपछि पनि आउनु भएको थियो गुरुरीपछि छैन त्यो हावा दिएको हजुर खै थाहा यो पुरानो त्यो माथि इँटा चाहिँ थापिएको हुँदैन। सुन भण्डार है सुन भण्डार ल जाउँ सुन भण्डार आइपुग्यो ल। लो अब प्रधान कुमार सास फेरेको छैन। तर इटेरी यो जङ्गल चाहिँ के अरे उयो चारको झाडी सालको झाडी भएको त्यहाँदेखि अलिक माथि हामी अहिले चिन्डेमा आउँदैछौँ। भए पनि त्यही रहेछ नि होइन त्यही भन्यो उता माथि जान्छ हो क्या नि उता यो नयाँ रहेछ है नयाँ बनाएको छ यो नयाँ पहिला उता आउँथ्यो नि अहिले यो नयाँ पहिलाको त यस्तो थिएछ नि त नर्मल खालको अहिले चाहिँ झन् अझ व्यवस्थित बनाएको छ। विचार हाम्रो छेउमा दुईजना चेलीहरू हुनुहुन्छ इन्डियन हिन्दी बोल्दैन के मलाई अलिअलि यसले तान्ने त हो नि तल यसले मोटरले ठाडै कुदाउनु पर्दछ नि
좀 보고 저래서 옹조시랑 개파도 지금 처벌이 좀 달라야 라신게 통반는 봤다고 되는 상황이 뒤에서는 마셔리고 저서 말씀 보고 저래서 옹졸라 되게 재미서 이게 뭐 강화라 시라게 바로도 좀